की करते हैं, जहां आज दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली में स्थानीय कार्यक्रम में होंगे शामिल। कई केंद्रीय मंत्रियों से भी कर सकते हैं मुलाकात। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से भी मुलाकात संभव हो सकती है। ये बड़ी जानकारी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दिल्ली दौरा और दिल्ली दौरे के दौरान कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात संभव हो सकती है। स्थानीय कार्यक्रम में भी शामिल होते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से भी मुलाकात संभव हो सकती है। और आज दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। साथ ही दिल्ली में स्थानीय कार्यक्रम में होंगे शामिल। कार्यक्रम में शामिल होंगे, केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात संभव हो सकती है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से भी मुलाकात संभव, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात हो सकती है आज दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। ये बड़ा अपडेट, दिल्ली में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होते हुए नजर आएंगे। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से भी मुलाकात कर सकते हैं, कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात हो सकती है। ये अपडेट आपको बता रहे हैं, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से भी मुलाकात संभव है। दिल्ली में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे आज दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। दिल्ली दौरे के दौरान कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात संभव हो सकती है और साथ ही दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री मोहन यादव स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होते हुए नजर आएंगे। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से भी मुलाकात संभव हो सकती है। इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए संवाददाता शिखिल ब्योहार जुड़ चुके हैं। शिखिल, आज दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री मोहन यादव और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात संभव हो सकती है, और ऐसे कौन कौन से मंत्री हैं जिनसे आज मुलाकात संभव हो सकती है और उनका ये दौरा कितना महत्वपूर्ण? देखिए, आज का दिल्ली दौरा बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर माना जाएगा, क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव जो हैं वो लगातार जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में समीक्षाओं का दौर यहाँ पर हुआ, मंत्रियों से 1 to 1 चर्चा हुई, तमाम जो पूरा लेखा जोखा था उन्होंने स्वयं इसकी समीक्षा की हुई है। और इसके बाद डॉक्टर मोहन यादव जो हैं अब दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं, वो भी इस वक्त जबकि राज्यसभा चुनावों की सुगबुगाहट के साथ साथ प्रत्याशियों के नाम पर मंथन किया जाना है। 2 सीट होनी है, मध्य प्रदेश की 3 सीटों में से खाली होनी है, तो आखिर क्या गणित रहना, किस प्रकार का रहना, ये तमाम वो कयास हैं, ये तमाम वो प्रक्रिया है। बल्कि यूँ कहा जाए सत्ता और संगठन के लिहाज से ये दौरा खासा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगर देखा जाए तो न सिर्फ जिस प्रकार से मध्य प्रदेश ने कीर्तिमान गेहूं खरीदी को लेकर रचा है, अपना ही रिकॉर्ड यहाँ पर तोड़ा हुआ है, लिहाजा इसे लेकर भी अब जो है मुलाकातें हो सकती हैं, क्योंकि खरीफ की फसल आ रही है और लगातार इस बात को लेकर चिंता जाहिर की जा रही है। बीते दिनों भी उन्होंने बैठक ली थी और साफ तौर पर यह कहा था खरीफ की फसलों को लेकर जो डीएपी है, उसके बाद एनपीए है, ये तमाम व्यवस्थाएं जो है वो दुरुस्त रहनी चाहिए। लिहाजा जो अधिकारी हैं उनसे मुलाकात यहाँ पर हो सकती है। वहीं अगर दूसरी ओर देखा जाए तो संगठनात्मक तौर पर मध्य प्रदेश में कई अभियानों की शुरुआत होने जा रही है और इन अभियानों को लेकर भी मुलाकात हो सकती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो 1-2 दिन में ही राज्यसभा के जो उम्मीदवार हैं उनकी घोषणा की जानी है, ना सिर्फ कांग्रेस के महकमे से बल्कि बीजेपी से भी। और अगर देखा जाए तो बीजेपी की जो सीट्स की हम बातचीत करते हैं तो बिल्कुल पानी की तरह साफ नजर आ रही है कि किसी भी कैंडिडेट को जो केंद्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश में भेजेगा वो राज्यसभा जाना लगभग उसका तय ही है। लेकिन 1 सीट का गणित यहाँ पर बच जाता है। तो वहीं दूसरी ओर 2 प्रत्याशी जो जिस प्रकार से राज्यसभा जाने, आखिर वो कौन होंगे, इसे लेकर भी विचार मंथन है। तो देखा जाए तो आज का महत्वपूर्ण दौरा यहाँ पर होगा समीक्षाओं को लेकर। जिस प्रकार से एक शिष्टाचार इसको कहा जाता है कि जब समीक्षाएं की जाती हैं तो निश्चित तौर पर प्रदेश का पूरा एक खाका तैयार होता है। 1 to 1 चर्चाएं मंत्रियों से हुई थी, विभागों से हुई थी। एक शिष्टाचार की राजनीति होती है जिसके तहत जो आला हाईकमान है
उन्हें अवगत भी कराया जाता है, प्रदेश के विकास से संबंधित भी बातचीत होते हैं। वहीं अगर दूसरी ओर देखा जाए तो सिंहस्थ को लेकर भी लगातार जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने अपने कयास कर रहे हैं। लेकिन वहीं केंद्रीय स्तर पर भी बीते दिनों जब हमने उज्जैन के प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल से चर्चा की थी तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा था कि बहुत सारी ऐसी प्रोजेक्ट है, ऐसे कुछ मामले हैं जिन पर केंद्र सरकार की सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है। वहीं अगर हम दूसरी ओर देखते हैं तो हमारी कृषि मंत्री से जब यहाँ इंदल सिंह कंसाना से बात हुई तो उन्होंने भी इस बात को साफ तौर पर कहा था कि जरूरी है कि केंद्र सरकार से भी खरीफ की फसलों को लेकर बातचीत की जाए। तो एक तो सिंहस्थ है और दूसरा जो है बात यहाँ पर खरीफ की फसलों की। तो कई मुद्दे हैं जिन्हें लेकर आज चर्चाएं जो है वो की जा सकती हैं। मुख्यमंत्री कई वरिष्ठ पदाधिकारी जो कि पार्टी पदाधिकारी राष्ट्रीय उनसे मुलाकात कर सकते हैं और इसके अलावा केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य और संगठन की मजबूती के लिए चर्चा कर सकता है। जी शिखिल, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।